नहीं पड़ता आपकी हैसियत क्या है, फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी ताकत है, फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके साथ है या नहीं। अगर आप हक के राह पर खड़े हैं तो बेखौफ होकर खड़े रहे। इमाम हुसैन ने इतनी परेशानियां उठाई, इतनी आजमाइशें सही, भूखे प्यासे शहीद हो गए, लेकिन हक की राह से नहीं हटे। यहाँ तक कि अपने खानदान की कुर्बानी तक दे दी, लेकिन हक के रास्ते से नहीं हटे। अंजाम क्या निकला? आज भी करबला पर हुसैन का कब्जा है और हक के लिए कुर्बानी देना सबसे बड़ी कामयाबी है। और बेशक अल्लाह की राह में शहीद होने वाले मुर्दे नहीं कहलाते। सिर्फ एक दिन इमाम हुसैन की शहादत याद करने से कुछ नहीं होगा। बेशक ये अच्छी चीज है, इससे याद ताज़ा होती है, लेकिन हमें करबला के वाक़ये से सबक लेना चाहिए कि हमेशा हक की राह पर खड़े रहें और उसके लिए चाहे कितनी भी आजमाइशों का सामना करना पड़े, इमाम हुसैन की तरह डटकर खड़े रहें। करबला हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके वालिद बचपन में इंतकाल फरमा गए थे, लेकिन उनके वालिद उनके लिए दौलत बहुत छोड़ गए थे। हज़रत मुसअब की वालिदा ने उनकी परवरिश बड़े प्यार से करी थी। उस वक्त में हज़रत मुसअब के कपड़े शाम से बनकर आते थे, 200 दिरहम के कपड़े। लेकिन जब उनके चाचा को पता चला कि हज़रत मुसअब ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो हज़रत मुसअब के चाचा कहने लगे कि ऐ मुसअब, अगर तुमने अपने बाप का दीन छोड़ा है तो अपने बाप की दौलत भी छोड़ दो। चाचा को लगा था कि हज़रत मुसअब इस्लाम छोड़ देंगे, लेकिन हज़रत मुसअब ने दौलत छोड़ दी। चाचा ने आखिरी दफ़ा कहा कि मुसअब, ये लिबास है, ये भी तुम्हारी बाप की दौलत का है। हज़रत मुसअब ने वो लिबास भी उतार दिया और इस्लाम की राह पर निकल पड़े। अहद की जंग में हज़रत मुसअब को शहादत नसीब हुई। आपके एक हाथ में मुसलमानों का झंडा था, आपका हाथ कट गया, आपने दूसरे हाथ में झंडा थामा, आपका दूसरा हाथ भी कट गया और आपने शहादत नसीब की। और जब हज़रत मुसअब शहीद हुए हैं तो उनके जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी। ये वही मुसअब है जिनका 200 दिरहम का लिबास शाम से बनकर आता था। ऐसी कुछ शहादतें हैं जिन्हें सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद अगर सऊदी अरेबिया का कोई ताकतवर बादशाह गुजरा है तो वह है किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज, जिनका नाम सुनकर यूरोपियन कंट्रीज खौफ में पड़ जाया करती थी। किंग फैसल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के तीसरे किंग थे। उनके वक्त में अरब और इसराइल की वॉर हुई थी, जिसमें अगर अमेरिका इसराइल का साथ ना देता तो आज फिलिस्तीन आज़ाद होता। इस जंग के वक्त किंग फैसल ने अमेरिका के साथ बिजनेस करने पर रोक लगा दी थी और अपना ऑयल एक्सपोर्ट भी रोक दिया था, जिसके नतीजे में अमेरिका अरब को धमकी देने लगा। जिसके जवाब में किंग फैसल ने तारीखी जुमले कहे कि अगर अमेरिका हम पर पाबंदियां लगाता है तो लगाए। हमारे बाप दादाओं ने अपनी पूरी जिंदगी खजूर खाकर निकाली है और हम भी यही करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन का एक भी टुकड़ा दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या हो अगर मुसलमानों की सबसे बड़ी खिलाफत उमैया फिर से कायम हो जाए। अगर खिलाफत उमैया फिर से कायम होती है तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बनेगी, जिसकी सरहदें यूरोप के स्पेन और पुर्तगाल से शुरू होंगी और हिंदुस्तान में आकर खत्म होंगी। इस सल्तनत में दुनिया के 35 से भी ज्यादा मुल्क शामिल होंगे। इस सल्तनत की जुबान अरबी होगी। आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनेगा और GDP के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा GDP वाला मुल्क बनेगा और मिलिट्री के लिहाज से दुनिया का पहला मुल्क बनेगा। दुनिया का 30% तेल इसी मुल्क में मौजूद होगा और इसके साथ फिलिस्तीन के हालात भी सुधर जाएंगे और खिलाफत फिर से कायम होगी। क्या हिंदुस्तान की तारीख के ऐसे राजा जिन्होंने बेखौफ होकर इस्लाम